अब योगिनी दशा में दूसरी दशा के बारे में बात करते हैं। अब ये दूसरी दशा आपके जीवन और आपके भविष्य के लिए कैसी रहती है, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए अब दूसरी योगिनी दशा के बारे में। ये दूसरी योगिनी दशा है पिंगला। पिंगला दशा जो है इसका स्वामी सूर्य होता है और सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह हैं, ये दिमाग में बैठा लीजिए। चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र चार ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह माने जाते हैं। सूर्य मंगल क्रूर ग्रह माने जाते हैं। शनि राहु केतु पापक ग्रह माने जाते हैं। ये बात अगर कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा तो आप हमारे कार्यक्रम का पूर्ण आनंद पाएंगे, क्योंकि कभी कभी मैं ये बोल के रह जाता हूँ कि क्रूर ग्रह, पाप ग्रह, शुभ ग्रह, तो आप सोचते रह जाते होंगे कि कौन क्रूर ग्रह, कौन पाप ग्रह। तो इसलिए बताना चाहूँगा कि सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह हैं और राहु केतु शनि पापक ग्रह हैं। चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र ये शुभ ग्रह हैं। तो पिंगला दशा का स्वामी जो है सूर्य है, जो क्रूर ग्रह है। पिंगला दशा 2 वर्षों की होती है और ये दशा कदापि शुभ नहीं मानी जाती है। जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु, स्वाति और धनिष्ठा नक्षत्र में होता है उन पर पिंगला की महादशा शुरू होती है। पिंगला दशा में व्यक्ति के संघर्ष बढ़ने लगते हैं, शारीरिक कष्ट मिलता है, मन में असमंजस की स्थिति बनी रहती है, धन का नाश होता है, संपत्ति से जुड़े हुए कार्यों में दिक्कत आती है, भूमि विवाद, कानूनी विवाद उत्पन्न होते हैं। पिंगला दशा में व्यक्ति को परिवार से दूर भी जाना पड़ता है। पिंगला दशा में व्यक्ति का क्रोध बढ़ जाता है। इस दशा में व्यक्ति का झुकाव गलत संगत और गलत कार्यों की तरफ होने लगता है। पिंगला दशा में शरीर में पित्त की अधिकता हो जाती है और पित्त संबंधी रोग हो सकते हैं। इस समय दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। पिंगला दशा व्यक्ति के व्यवहार को बदल देती है। व्यक्ति बहुत रूखा रूखा सा हो जाता है, कड़वे वचन बोलने लगता है, अलोकप्रिय हो जाता है, फैसला लेने की क्षमता में कमी आती है और दुर्घटनाएं घटित होती हैं। व्यक्ति संभल कर काम नहीं कर पाता है। पिंगला दशा में पिंगला दशा का अंतर हो तो व्यक्ति बीमारी के कारण डॉक्टरों के ही और अस्पताल के ही चक्कर लगाता है। पिंगला दशा में अगर धान्यांतर दशा का आरंभ हो तो सकारात्मक परिणाम मिलता है। पिंगला दशा में अगर भ्रामरी दशा का अंतर हो तो व्यक्ति को विदेश से लाभ मिलता है। पिंगला महादशा में अगर भद्रिका दशा का हो तो व्यक्ति मानसिक स्थिति में बदलाव लाता है, काम बनते हैं, स्थान परिवर्तन भी होता है, संतान सुख भी मिलता है। इसी तरह से अगर पिंगला दशा में उल्का दशा का अंतर हो तो कष्टों का अपार अंबार लग जाता है और व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस समय व्यक्ति को कोई नया काम भूल करके भी शुरू करने से बचना चाहिए। और पिंगला दशा में अगर सिद्धा का अंतर आ जाए, अरे तब क्या पूछना है। आरंभ, किसी कार्य का आरंभ धर्म कर्म में रुचि को बढ़ाता है। इस पिंगला दशा में व्यक्ति को अपने पिता या पिता समान व्यक्ति का ध्यान रखना चाहिए। और यदि पिंगला दशा चल रही है तो किसी मंदिर में सेवा करें और लोगों को भोजन कराएं, लंगर लगाएं। इससे आपकी पिंगला दशा के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।